सुहेल वड़ाइच का नाम पाकिस्तानी सहाफत के मोतबर सतूनों में से एक के तौर पर जाना जाता है। 8 नवंबर 1961 को कस्बा जोहराबाद जिला खुशाब में पैदा होने वाले वड़ाइच ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स किया। फिर दिसंबर 1985 में उन्होंने प्रिंट मीडिया के जरिए अपने सहाफती कैरियर का बाकायदा आगाज कर दिया। वो एक ऐसी मतनाज़ शख्सियत है कि जिन्होंने तब्दीली के मुख्तलिफ रंग देखे और बतौर कालम निगार भी अपनी मिसाल आप बने। फैज़े आम के उन्वान से उनके कालम जंग अखबार में खासे मारूफ हैं। उनके तहरीरी दायराकार में न सिर्फ रोजमर्रा सियासत बल्कि पंजाब के सियासी खानदानों और कबीलों की सियासत भी शामिल रहती है। टीवी की दुनिया में सुहेल वड़ाइच का सफर जियो टीवी के साथ गहरा है। एक दिन जियो के साथ ने उन्हें जाना पहचाना चेहरा बनाया। शख्सियात के तर्ज जिंदगी पर मबनी प्रोफाइल इंटरव्यूज अपनी मिसाल आप रहे हैं। इसके अलावा लेफ्ट राइट प्रोग्राम में वो एक सियासी डिबेट में बाएं बाजू की हमायत और हक व बातिल के पहलू पेश करते नजर आते हैं। 2017 में उन्होंने दुनिया न्यूज के साथ एक अहम मोड़ लिया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए, मगर 2020 में दोबारा जियो टीवी और जंग ग्रुप से वाबस्ता हो गए। इस दौरान वो इंसानी हकूक के कारकुन भी रहे और एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट के जिम्मेदार के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। उनके सहाफती सफर में किताबें भी अहम मकाम रखती हैं। उनकी मारूफ किताबों में गद्दार कौन, कातिल कौन, अदलिया के अरूज जवाल की कहानी, छोटे सूबे पंजाब से नाराज क्यों, मजहबी सियासत के तजादात, जर्नैलों की सियासत और ये कंपनी नहीं चलेगी शामिल हैं। उनकी ताज़ा तरीन किताब दी पार्टी इज ओवर में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और उनकी वजारत से महरूमी के बीच की कहानी बयान की गई है। 2024 में उन्हें खिदमात सहाफत के एतराफ में सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा, जो उनके कैरियर का एक अक्कास लम्हा था। उनका इंसानी और समाजी सरोकार भी काबिल सताइश रहा है। वो सुंदर फाउंडेशन के पैटर्न है, जहाँ वो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के लिए आ गई और बेहतर इलाज के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं। हाल ही में उनके एक लिखे गए कालम के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुबैना मुलाकात ने शदीद बहस छेड़ दी। वड़ाइच ने अपने कालम में ये क्लेम किया कि आर्मी चीफ ने सियासी मसालत के लिए सच्चे दिल से माफी का जिक्र किया, लेकिन फौजी तर्जुमान ने इसकी तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई इंटरव्यू या कोई बात नहीं हुई। वड़ाइच ने इस पर वजाहत पेश की कि उनका इरादा किसी गलत फहमी का शिकार जराए फराहम करना नहीं था और उन्होंने कहा कि कालम में लफ्ज इंटरव्यू कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। गुज़िश्ता चंद दिनों में ये मामला सोशल मीडिया पर भी गर्म रहा। कई सहाफियों और मीडिया हजरात ने वड़ाइच की साख, उनके सहाफती असूल और इस मामले की जांच पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने उनके हक में बात की। कुछ ने तो ये भी कहा कि एक सीनियर सहाफी इस कदर पहुँच का फुकदान नहीं रखता कि बगैर तहकीक के ऐसा दावा करे। ये तमाम वाकयात उनके कैरियर के एक नए और उलझन भरे मरहले की निशानदही करते हैं, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में एहतियात और मैनी खेजी मजीद अहमियत अख्तियार कर जाएगी।